आप में से कितने लोग हैं जो भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हैं? I think almost everybody. Very silly question, right? तो basically, let's talk success है क्या? What is success? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बोला है कि भाई सक्सेस है क्या? जैसे विंस्टन चर्चिल वो बोलते हैं कि भाई सक्सेस इज नथिंग बट गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म. सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर without loss of enthusiasm. If you think about this thing, हम जब सक्सेस की बात करते हैं, भाई I've made it, मेरे को कुछ चाहिए, मैं वहां पहुंच गया, राइट? मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, बन गया. मेरे को क्रिकेटर बनना है, बन गया. जो चाहत है वो बन गया. But then going from failure, first of all going, first word going, right? यानी कि what does it say? Going, it's a journey, एक यात्रा है. सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, बाय द वे. भाई मेरे को वहां पहुंचना है, राइट? यहां से मुझे दिल्ली पहुंचनी है, दिल्ली पहुंच गए, एंड दैट्स इट, आई एम सक्सेसफुल. नो, इन लाइफ एक्चुअली व्हेन यू सेट अप समथिंग कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, अब वहां पहुंचते हो तो आपका वो मुकाम और भी आगे बढ़ जाता है. यू वांट टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, राइट? सो इट्स गोइंग, इट्स अ जर्नी. वुडी एडम्स बोलते हैं कि भाई 80% of time you are a winner when you just start off, because most of people क्या करते हैं when you talk about यात्रा है, आप यात्रा आरंभ ही नहीं करते हैं. You don't even think of starting your journey. For example, काफी लोग बोलते हैं यार वो टीवी में, जब जी टीवी में देखते हैं, प्लीविन में ये जीत गया, प्लेविन में वो जीत गया, इसको ये मिल गया, उसको मिल गया, काश मैं भी कुछ जीत जाऊं, मेरे को भी कुछ लॉटरी लग जाए, मेरे को भी लाखों रुपए मिल जाए, मेरे को भी फ्लैट मिल जाए, मेरे को भी गाड़ी मिल जाए, ये लॉटरी में ये हो रहा है, वो लॉटरी में वो हो रहा है. पहला क्वेश्चन है, आपने लॉटरी खरीदी? आप लॉटरी खरीद ही नहीं रहे हो, आपने अपनी यात्रा शुरू ही नहीं की है, एंड यू वांट टू बी एट द डेस्टिनेशन, राइट? द फर्स्ट एक यात्रा है, यू गॉट टू गो अहेड, यू गॉट टू बी गोइंग, राइट? सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग कहां से? फ्रॉम फेलियर टू फेलियर. सक्सेस और फेलियर दोनों दो ऑपोजिट चीजें हैं, बट वहां पहुंचने के लिए फेलियर इंपॉर्टेंट है, राइट? हम बोलते हैं कि दिस मैन इज सक्सेसफुल बिकॉज ही वॉज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. एक सही जगह पे एक सही टाइम पे हो गया, और ये लकी था और ये आगे ही निकल गया. अगर आप उन लोगों से बात करोगे जो सक्सेसफुल है, जो बड़े मुकाम पे पहुंच गए, वो कभी अपने को लकी नहीं बोलेंगे. उनके लिए लक क्या है? लक एक वो जगह है जहां आपकी मेहनत और आपकी अपॉर्चुनिटी दोनों मिलती है. मेहनत और अपॉर्चुनिटी. लेट्स टॉक अबाउट वॉल्ट डिज्नी. वॉल्ट डिज्नी आप देखते हैं, मिकी माउस, भाई उनकी काफी अच्छी सी पिक्चर आती है, एंड ही इज अ वेरी 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 रिच. मगर वॉल्ट डिज्नी ने जब अपना करियर शुरू किया था एज अ कार्टूनिस्ट, काफी सारे लोगों के पास गए थे कि भाई मैं कार्टूनिस्ट हूं, मुझे एक मौका दो. और वो क्या बोलते थे? भाई निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है. बहुत जगह से उसको धुतकारा गया था. अल्टीमेटली एक चर्च को कुछ कार्टून की जरूरत थी. वो चर्च ने इसको एक छोटी जगह दी अपने पिछवाड़े में, बहुत ही ज्यादा डस्टी थी, जाले लगे हुए थे. मैं तो बेचारा पूरा एक दिन उसको सफाई में लग गया, और फिर काम करना जब शुरू किया, पूरी की पूरी जगह चूहों से भरी हुई थी. और वहां से उसको आइडिया आया इसका मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, राइट? टॉम एंड जेरी से फिर वो आगे बढ़ता गया, गो ऑन, और आगे जाइए. एडिसन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, जब वो 4 साल का था, स्कूल से वापस आता है, जेब में एक चिट्ठी है, टीचर ने लिखा ये चिट्ठी उसके लिए, उसकी मां के लिए, और उसमें लिखा है कि आपका जो बेटा है पढ़ाई डफर है, कुछ काम का नहीं है, इसको स्कूल कल से मत भेजना, आप इसको कल से स्कूल मत भेजना. उसकी मां एक चिट्ठी वापस लिखती है टीचर को कि मेरा बच्चा डफर नहीं है, और कल से मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊंगी. और वही बच्चा बड़ा होकर आज तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बन गया.
धीरूभाई अंबानी कैसे स्टार्ट किया था? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हुए, बट वन स्टेप अनदर स्टेप, जस्ट आज पेट्रोल भरा और कल धीरूभाई अंबानी नहीं बन गए, बहुत मेहनत की, राइट? सो और हम लोग सब लोग क्या देखते हैं कि ये उनका जो सक्सेस पार्ट है, उनका जो ग्लैमर पार्ट है, अरे वो तो बड़ा आदमी है भाई, वो तो कुछ भी कर लेगा, पर वो बड़ा बनने के लिए उसने क्या क्या किया वो भूल जाते। नॉर्मली सब लोग को सक्सेसफुल बनना है, हम लोग बाहर भी निकलते हैं, एक हाथ तो सक्सेस मिलने से पहले जब फेलियर मिलते हैं तो क्या होता है, दिल में लगता है, गेट इमोशनल। हम लोग क्या होता है कि भाई कि ये फेलियर हुआ ना, मेरे को हुआ फेलियर, वी टेक इट वेरी पर्सनल अबाउट इट। हमें यह ध्यान रखना, फेलियर इज नेवर अ पर्सन। कभी आदमी फेल नहीं होता है, मे बी एक रिजल्ट, आपने कुछ कार्य किया, वो कार्य का वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला आपको, वो कार्य जो है फेलियर है, नॉट यू एज अ पर्सनैलिटी, बट नॉर्मली पीपल टेक इट हियर कि मैं फेलियर हूं। भगवान ने इंसान को अपना रेप्लिका बनाया है, राइट? प्रोटोकॉल बनाया है और इंसान को डिजाइन इस तरह से किया है कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। गॉड डज नॉट वांट यू टू लूज, एब्सोल्युटली। हैपेंस इज व्हेन यू डू समथिंग एंड यू हैव अ डिजायर्ड रिजल्ट कि मैं को ये कार्य किया है और मुझे ये होना चाहिए, आप जो कर लेते हो होता है तो भाई यू आर अ विनर। बट अगर वो नहीं होता है, क्या होता है? Then it's a time for you to learn. भगवान ने क्या दिया है लाइफ में? विनर्स एंड लर्नर्स दिए हैं। You learn. If you do not learn from that event, it's then you're a loser. Success is what? Success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Enthusiasm. Enthusiasm, it's a Greek word. It's Greek word. It means the spirit within. आपके अंदर क्या spirit है? That's what enthusiasm is. So going from failure to failure without losing it. The fact है, आप जो भी कार्य करो, जो भी काम करोगे, you will encounter failure. There's no chance that you will not. You will never go ahead without encountering failure. If you do not lose your enthusiasm, that is your spirit within you. आपका अंदर का जो जोश है, वो जोश को वैसे ही बरकरार रखे हुए फिर नेक्स्ट अप्लाई करोगे, नेक्स्ट इंसान की ओर जाओगे उसी जोश के साथ, then you will get successful. आप लोगों में से कितनों को कर्नल सॉन्डर्स की कहानी पता है? पता है वो कौन कर्नल सॉन्डर्स कौन है? KFC, कैंटेकी फ्राइड चिकन का नाम सुना है? पहले अब्रॉड बहुत पॉपुलर है, जैसे अपना मैकडॉनल्ड्स है, उसी तरह कैंटेकी फ्राइड चिकन भी एक कंपनी है, उसका चिकन बड़ा पॉपुलर है, राइट? अभी इनका जो ओनर है, इनका जो फाउंडर है, कर्नल सॉन्डर्स, वो एट द एज ऑफ 67, उस एज पे, राइट, रिटायर हो चुके थे, पेंशन पे जी रहे थे और उनको वो जीना पसंद नहीं था कि यार पेंशन में कोई जीना है, यार कुछ खर्चा होता है, पैसे हमेशा कड़की रहती है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, कुछ करना चाहिए। सोचा बैठकर कि क्या करूं, कुछ धंधा करूं, क्या करूं, कुछ खास पता नहीं, तो सोच के बड़ा याद आया उनको, क्योंकि मम्मी एक अच्छा चिकन बनाती थी, क्या करूं उसका भी। तो उनको आइडिया है कि मैं हर रेस्टोरेंट में जाऊंगा, उनको बोलूंगा भाई मेरे पास चिकन की एक रेसिपी है, चिकन को किस तरह से अच्छे चिकन को बनाई जाती है, राइट? मगर एक शर्त है कि मैं आपको ये रेसिपी बेचूंगा नहीं, आपके रेस्टोरेंट में ये रेसिपी दूंगा, पर हर इंसान, जब कोई भी कस्टमर आपका इस चिकन को ऑर्डर करेगा, उसमें से कट मेरे को भी मिलेगा, यानी कि मैं फ्रेंचाइजी दूंगा आपको। कि मे बी जैसे कि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो और जब भी कोई हमारे कस्टमर तंदूरी चिकन मांगेगा तो मुझमें मेरे को कट चाहिए, क्या हुआ? जो रेस्टोरेंट ओनर है, डू यू थिंक वो खुश कह रहे यार बहुत अच्छा आइडिया है, आजा? वो बोले पागल हो गया तू, हमारे पास चिकन की रेसिपी नहीं है क्या? हमारे कुक क्या बेवकूफ है? भगा दिया, एक ने भगा दिया, दूसरे के पास गया, वही जोश से, वही उत्साह से, मेरे पास बढ़िया चिकन है, मेरी मम्मी ने वो सिखाया है,
राइट, एंड मैं आपको दे सकता हूं. क्या हुआ? गेट आउट. वापिस उन्होंने अपना सफेद सूट पहनते थे हमेशा, सफेद सूट पहना, वापिस पहुंच गए. थर्ड के पास, फोर्थ के पास, 10वें के पास, 20वें के पास, 100 के पास, 100 आदमी के पास गए, 100 रेस्टोरेंट में गए, वही जोश से चलो मेरे पास बढ़िया चिकन है, हकाल दिया. 200 रेस्टोरेंट, 300, 400, 500, 1000, 1000. मोस्टली किसी आदमी को बोले यार तू कुछ करता क्यों नहीं है यार, तू कुछ पढ़ लिख के आया और भी अनएम्प्लॉयड, कुछ करता क्यों नहीं है? मोस्टली क्या बोलते हैं, यार मेरे पास है ही क्या, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता मैं. एक मिस्टर जॉन थे. जॉन अमेरिका में रहते थे. एक दिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, राइट. वो एक्सीडेंट में ही लॉस्ट हिज लेग, उनका एक पैर कट गया. इंश्योरेंस कंपनी ने उनको 10 लाख रुपए दिए. 10 लाख बढ़िया चीज है भाई, 10 लाख अच्छा अमाउंट है ना, 10 लाख. I've got a question for you. Would you like to be Mr. John? क्या आपका एक पैर कट जाए, राइट, और आपको 10 लाख रुपए मिले? Would you like to be? नहीं? Alright. चलो आपके दोनों पैर 25 लाख रुपए में चलेगा? नहीं, 25 लाख रुपए देखो, दोनों पैर दे दो. नहीं. अच्छा, दोनों आंखें 40 लाख, दोनों आंखें दे दो यार. नहीं, क्या बात कर रहे हो? और हाथ पैर, अभी यहीं बैठे बैठे अगर देखो तो क्या हो गया, अपना इवैल्यूएशन हो गया, राइट. 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख की बात चल रही, यानी आप खड़े 1 करोड़ के ऊपर का वैल्यू हो गया आपकी, राइट. और आप बोलते हो कि आपके कुछ है ही नहीं. एक बार अमेरिका ने बोले यार, वो लोग कुछ ज्यादा कुछ रिसर्च करते हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ एक अलग चीज बनाई जाए. क्या बनाएंगे? ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिका बनाया जाए. बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे कि भाई ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिका कुछ मिलता जुलता मॉडल बनाया जाए तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी. जॉट डाउन किया. पहले पैसे कितने खर्च होंगे? $4 बिलियन. $4 बिलियन, अच्छा खासा अमाउंट है, राइट. साथ में जगह कितनी चाहिए होगी? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो दुनिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से है, राइट. उतनी ऊंची बिल्डिंग तो हिंदुस्तान में है भी नहीं. वो पूरी की पूरी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी. इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी? न्यूयॉर्क सिटी जो बंबई से बड़ा है और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उसके लिए. पर जब इतनी बड़ी मशीन है, इतना सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो फिर हीट भी निकलेगी, तो उसको ठंडा रखना पड़ेगा. तो ठंडा रखने के लिए पानी कैलकुलेट किया गया कि मिसिसिपी रिवर जो है, वो पूरे रिवर का जो पानी है उतना पानी यूज होगा उसको ठंडा रखने के लिए. और गेस व्हाट, ये सारा का सारा इक्विपमेंट भगवान ने हमारे 2 कानों के बीच में दिया हुआ है, राइट. सारा का सारा. और फिर भी उनका ये कहना था कि भाई ये सब खर्चा करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्रेन का मिलता जुलता बनेगा कुछ, वो एग्जैक्टली ब्रेन ही जो सारे फंक्शन करते हैं वो नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत कर पाएगा. एंड वी फॉरगेट कि हमारे पास क्या क्या बढ़िया चीज है. एंड वी ऑलवेज थिंक कि मेरे पास क्या नहीं है, सिर्फ उसी में फोकस करते हैं, कि हमारे पास क्या नहीं है. इसलिए नेक्स्ट में जो है सक्सेस प्रिंसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन राइट थिंग्स. हमारा जो फोकस है, बिकॉज आप जिस चीज को फोकस करोगे आप वही बन जाओगे. आप नेगेटिव चीज पे फोकस करोगे, आप नेगेटिव इंसान बनोगे. और नेगेटिव इंसान, आप कितने मानते हो कि नेगेटिव आपकी फीलिंग्स है तो आप आगे बढ़ोगे? कोई है जो बोलता है? None of you, right? So you know negativity will not lead you anywhere. But then क्या होता है? लाइफ की छोटी छोटी नेगेटिव चीजें हम रखते हैं संभाल के, right? संभाल के रखते हैं. जैसे कि किसने कुछ बोल दिया, लाइक मे भी अपने भाई ने कुछ बोल दिया तो उसने बोला कट्टी जैसे बात नहीं करने का, जा, राइट. 10 साल नहीं बात करेगा. बचपन से साथ खेले कूदे बड़े हुए हैं, आज उसने कुछ बोल दिया तो कट्टी हो गई. Next principle is taking action, any action. It will give result. Don't plan for the best. Whatever you better go ahead, best will follow. Most people keep waiting for the best opportunity, for the
बेस्ट टाइम विल कम, वो बेस्ट हिसाब से कभी नहीं करें। नेक्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हैविंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट करें भाई, आप तो फ्री हो, फ्री वर्ल्ड है, फ्री अच्छा फ्री हो, आप सड़क पे चलते हो, काम से जगह सिग्नल्स है, रुकना पड़ता है, काफी सारे वन वेज है, नो एंट्रीज है, राइट? वो क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शंस है आपको कि भाई ये रोड पे आपको इस तरफ जाना है, इस तरफ से नहीं आ सकते, नो एंट्री है, घुस नहीं सकते, सिग्नल आगे, रिस्ट्रिक्शन है, रोको। अरे मगर रोड पर खाली मैं निकल जाऊं, ना ना लाल बत्ती है, रुको। डिसिप्लिन, ये तो यार बंदिश है हमारे ऊपर। चलो बंदिश हटा दी एक दिन। आप बैठे हो माटुंगा में, आपको पहुंचना है चर्च गेट। बंबई शहर में अनाउंस होता है कि कोई रेड लाइट नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई वन वे का चक्कर नहीं, सब बिंदास चलाओ, कोई स्पीड लिमिट नहीं, जिसको जैसे चलाना चलाओ। आप में से कितने लोग टाइम पर चर्च गेट पहुंचोगे? नहीं, क्या बात करो, आप बंदिश नहीं है आप में, तो चलाओगे ना बिंदास? नहीं, और आप बोलते नहीं 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 पहुंचोगे, ऐसे कैसे? क्यों? बिकॉज हर जैसे ही अपनी गाड़ी निकालोगे वहां पर क्या होगा? ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे। सब लोग आड़ा तड़ा निकल रहे हैं, राइट? एंड नोबडी विल एवर रीच एनीवेयर। तो अल्टीमेट वो जो स्मॉल स्मॉल जो बंदिशें हैं वो हमको एक्चुअली आगे बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल एक और राम भैया थे, पतंग उड़ा रहे थे, राइट? पतंग उड़ा रहे थे और साथ में उनके बेटे श्याम भैया भी थे। पतंग उड़ाते उड़ाते श्याम बोलता है, पिताजी ये देखो, ये जो पतंग है ना बहुत अच्छी है, आसमान छूना चाहती है और ये आसमान छू भी सकती है, मगर ये जो आपने डोर पकड़ रखी ना इसकी, इस डोर की वजह से ये अभी आसमान पे नहीं जा पड़ी है, उसकी अपने ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर दी है, ये तो और भी आगे बढ़ सकती है। आपने बोला ठीक है, धागा तोड़ा, छोड़ दिया। छोड़ने पे क्या हो गया? पतंग नीचे आ गई। आपके बाप ने बोला कि बेटा ये जो डोर उसके नीचे जमीन पर पकड़ के रखी थी, इसी डोर की वजह से ये पतंग ऊपर उड़ रही थी, ये पतंग को छोड़ेंगे, भाई कंजूसी मत करो ना यार, थोड़ा जोर के बजाना। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन अगेन बड़ा सा बड़ा वर्ड लगता है, बट सिंपल सी भाषा में क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन? कि भाई आज का काम कर कल का काम परसों, इतनी जल्दी भी क्या है बेटा जब जीना हमें बरसों, राइट? तो ये प्रिंसिपल लेके चलेंगे कि आज का काम कल रखेंगे तो क्या होगा? डू थिंग्स टुडे, नाउ, राइट नाउ। डू थिंग्स when they're supposed to be, not when you want them to be, right? And most people do that, they keep procrastinating, right, things। and वो और साथ में क्या? persistence। एक और प्रिंसिपल persistence। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक हाथ फेलियर हुआ छोड़ दो, ओ उसने मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं लाइफस्टाइल इंडिया ज्वाइन किया, मेरा अपने ने बोला भाई जाओ दोस्त से मिलो, वो तो प्लान दिखाओ, दिखा के आ गया, वो तो मेरी मजाक उड़ा रहा है यार, तोड़ाएगा ही, फेल टू फेलियर। You got to be persistent, anything. If you want to be successful, you got to be persistent. Imagine करो जब आप छोटे थे, right? आपके पेरेंट्स ने, मम्मी ने, डैडी ने आपको उंगली देकर चलना सिखाया था। जब पहली बार उंगली दे, बेटा चल खड़ा हो जा, चलते तो चलना सिखाता हूं, आप चल गए थे? मैं भी बड़ी मुश्किल से खड़े हुए थे, एक कदम रखने में बहुत टाइम लग गया, बट आपके मम्मी डैडी ने छोड़ा नहीं। कब तक नहीं छोड़ा आपको सिखाना? जब तक आप चलना सीख नहीं गए। That should be thing. You got to keep trying until you get there. बीच में छोड़ देंगे, जैसे कर्नल सैंडर्स की बात थी, 1007 पे उनको सक्सेस मिली थी, 1006 पे छोड़ देते तो very important. But then till the time you get the first step, try until then. Persistence. Normally we lose that. So ये हो गया God gifted equipment, right?
self success principles plus self image. Now what's self image? Self image basically क्या है? Is how you feel about yourself. आप अपने बारे में क्या सोचते हो और क्या महसूस करते हो. नॉर्मली क्या होता है? By the time कोई बच्चा सिर्फ 11 साल का होता है, 99% of them have got a poor self esteem. 11 साल के बच्चे को एक बहुत ही poor self esteem होती है. क्यों? क्योंकि सारा टाइम क्या होता है? बेवकूफ, पागल का, अकल नहीं है इसको, ये देखो क्या कर रहा है. ऐसी ऐसी बातें दोहराई जाती है उसके ऊपर. एंड जब 10 बार आप ये बातें सुनेंगे तो क्या होगा? मे बी आप थोड़ा सा बिलीव करने लगते हैं, शायद आई एम नॉट दैट गुड. तू तो बेवकूफ है यार. वो देख पड़ोस का बच्चा कितना अच्छा है, ये देखिए पढ़ाई में, ये बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, ये देखिए खेलता भी, अरे वो भागने में फर्स्ट आता है, तू क्या करते है, पागल है तू. क्या होता है? बार बार ऐसी बातें सुनकर बच्चे में सेल्फ एस्टीम कम होता है. राइट? एंड व्हेन यू हैव गॉट लो सेल्फ एस्टीम, इनफैक्ट काफी सारे को देखेंगे तो व्हेन दे ग्रो अप आल्सो स्टिल दे हैव गॉट अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम, एंड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Because if you don't do the right things, if you don't have the self-esteem, if you don't have that thing in you कि मैं ये कर सकता हूँ, I am better, you will never go, you will never be. because आप try भी नहीं करोगे, you will hold yourself back. क्या problem है? But then this ये बात है poor self-esteem is not something कि जो change नहीं हो सकती. It could be changed. It could be. It's a good news. Like most people think मेरा ये self esteem है, मेरा ये नजरिया है मेरे बारे में सोचने का. Maybe I'm not so good. Maybe मैं दूसरों से थोड़ा कम हूं. Maybe मैं थोड़ा गंजा हूं. Maybe मैं बहुत मोटा हूं. Right? Maybe मेरे में वो ability नहीं है कि मैं बात कर सकता हूं लोगों से. Maybe बहुत सी बातें हो सकती है जिसके लिए you feel yourself down. The good thing is you can change. It's not like a tree. ये कोई पेड़ नहीं है कि जहां पर आप शिफ्ट नहीं कर सकते. आजकल तो पेड़ भी शिफ्ट हो जाते हैं, right? So you can change it, and change करने का very simple. You got to first realize कि you do have one thing. Got to realize कि जो आपका जो image आपको बनाए अपने आप का, आपका जो नजरिया आपको अपने आप को देखने का जो बनाए, वो बनाया था एक मिस्टेक से. लोगों ने बनाया है और उनका नजरिया was wrong about me. I was much better. Right? So when you realize that, now what you do is just start working on it. कैसे? Normally हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं कुछ काम करूंगा, मैं ऑफिस में काम किया या फील्ड में काम किया, कोई क्रिकेट खेला और एक छक्का मारा. We expect वो आके तारीफ करेगा, ये आके तारीफ करेगा, वो आके तारीफ करेगा. लोगों की तारीफ का वेट करते हैं. But do you have any control लोगों के ऊपर? नहीं. Right? तो आप वेट करते हो कि लोग आपको आके आपकी तारीफ करेंगे. Why not? Turn it around. Because आपको एक और तारीफ सुनने का सबको पसंद है. And when you hear good things about yourself, you feel good and your self-esteem goes up. So you got to hear good things. And more than anybody else praising you, you got to praise yourself. Yeah, learn to walk, talk. But more than that, first, what you do is praise yourself. Fall in love with yourself. क्या smart लगता है सुदेश मलिक यार, right? Watch out, मेरे, right? You got to look into the mirror and say, "Okay, this man is the best guy I've ever seen." हीरो लगता है यार. अनिल कोकप पारिकम चाहिए इसके सामने. You got to talk about yourself. Every morning when you get up and say good things about yourself. जब आपको अच्छे काम करते हो, you think के ये काम मैंने बहुत ही बड़े कर दिया, अच्छा काम किया. You always expect कि वो आएंगे, ये आएंगे, वो करेंगे, और वो करते नहीं है तो क्या रे, ओ यार कोई नहीं किया यार, मैं इतना बढ़िया किया, वो सचिन छक्का मारा तो सब तारीफ करते हैं, मैंने इतना बढ़िया मारा है यार, कुछ नहीं. Praise yourself first. Because if you don't start there, आप आगे नहीं बढ़ेंगे. First, praise yourself. And then incantation. Incantation, again बहुत लंबा वर्ड है, बट बड़ा सिंपल सी चीज है. भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? सब लोग स्माइल कर रहे हैं. बिकॉज एक कुछ चीज याद आई उनको. क्या है वो? टीवी.
एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ये इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, एक चीज को बार बार दोहराते हैं और इतनी बार दोहराते हो कि बिकॉज एक चीज जब आपके पास बार बार दोहराई जाती ना, यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। फर्स्ट एक रिकॉल वैल्यू होता है, फिर स्टार्ट बिलीविंग इन दैट कि यार ये कुछ चीज है, राइट? तो जब टीवी और बाकी के लोग ऐसा सब सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो व्हाई कांट यू, आप खुद स्वयं अपने आप को 12 बोलिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द गाय हु विल रूल द वर्ल्ड। सिंपल थिंग, स्टार्ट विथ आई एम द बेस्ट। आई टेल यू वन थिंग, रोज अगर 10 बार आप मेरे के सामने आई टू आई अपने आप की आंख में देखिए और बोलिए कि आई एम द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 10 डेज, 10 बार दिन में, enough, you will see the difference in yourself. You don't have to go to any other person कि भाई मुझे कुछ सिखा, मुझे कुछ करा, नहीं, simple thing like that. Common sense is very uncommon these days. So जो common चीज है, normal चीज है, जो अच्छी चीज है, we forget to do every single day and we do the wrong thing and we expect people to do things the right way, what we expect them to do, and then simple things, right? God gifted equipment, success principle. We can go on for a very long time, but then I can see a lot of people saying, come on, yeah, बहुत लेट हो गया. But then I tell you one thing, coming back to God gifted equipment. Now, what is God gifted equipment? ये सब जो आपके हाथ, पैर, आपका दिमाग, आपकी आई साइट, ये भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है. That's God's gift to you. मगर आप उसका कैसे उपयोग करके आप कैसे इंसान बनते हो, क्या चीज निर्माण करते हो, वो भगवान को आपका गिफ्ट है. एंड जब आप भगवान को कुछ गिफ्ट देते हो, प्लीज डू नॉट बी अ माइजर.